अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, हमारे इन सेशंस का, डेली सेशंस का यही मकसद होता है ताकि आप लोग जो है वो हमारे जो सेशंस हमारी वीडियोस हैं, इससे जो है वो आप लोग जो है स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन देते रहें। और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आप लोग जो है वो डेली वीडियो से अपडेटेड रहें, कोई वीडियोस जो है वो आप लोग मिस ना करें। नाजरीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अमीन अब्दुल गफ्फार, आप लोग जानते हैं उन्हें। आज के सेशन का मकसद यही है, जो इंडेक्स जो है वो 1 लाख क्रॉस किया है, क्या वजह है इसके पीछे, और क्यों जो है ये मजीद क्या मजीद ये और इंडेक्स जो है मैं बढ़ेगा। दुकान में था। यही जो है वो आज हम सर से डिस्कस करेंगे। तो आइए ना, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम खैर। सही सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मार्केट, जैसे कि आज जो है वो रोज हम देख रहे हैं मार्केट में जो है वो 1000-1200 पॉइंट जो है वो प्लस हो रही है मार्केट। तो आपको क्या लग रहा है, मार्केट क्या ओवरबॉट नहीं लग रही है आपको? क्या वजह है, क्यों इतनी तेजी डेली जो है वो मार्केट में हम देख रहे हैं? देखें, इस वक्त मार्केट ओवरबॉट तो बिल्कुल नहीं है। और मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है और स्ट्रांगली बाइंग आ रही है। पहले जो होता था कि बदले के अंदर काम होता था, लेवरेज पे काम होता था, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत बड़ा काम होता था। हम्म। मगर अब इस तरह नहीं है। एसईसीपी ने जो कंप्लाइन है उसको हम्म। बिल्कुल स्टॉक के जो मेंबर है वो काम करते हैं। हमारे म्यूचुअल फंड भी उसी तरह काम कर रहे हैं, और एसईसीपी ने बड़ा अपनी मॉनिटरिंग रखी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज ने भी बड़ी मॉनिटरिंग रखी हुई है कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी मेंबर अपनी रेंज ज्यादा आउट आउट ना हो जाए। हम्म। अगर आउट हो जाता है तो मार्केट में एक अपना करेक्शन आ जाता है, तो ये इनको कंट्रोल में किया हुआ है। तो इसकी वजह से मार्केट आप देख रहे हैं कि फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर और मजीद इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, हम्म। और बैंकों से जो क्वेरी निकल के स्टॉक मार्केट की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो इससे हम्म। एक तेजी की क्वेरी बन गई है। सही। सर, बैंक की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर जो है वो हम दोनों मतलब मुसलसल देख रहे हैं कि तेजी जो है वो बहुत ज्यादा है बैंकिंग सेक्टर में। और ये मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो हम देख रहे हैं कि ये मेजर कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। कन्वेंशनल बैंक्स की बात करें तो वही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक बैंक जो है, ये करेक्शन होने के बावजूद जो है वो नीचे जो है वो जा रहा है। तो क्या वजह है इस्लामिक बैंक की इतने जो है वो रेट्स, क्यों इस्लामिक बैंक में जो है वो अच्छे नहीं है, और इन रेट्स पे क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए इस्लामिक बैंक्स को? देखें, आपको ये दो बातें हैं कि कन्वेंशनल बैंक और इस्लामी बैंक। हम्म। इस्लामी बैंक की जो अगर डिपॉजिट आप निकालना चाहते हैं तो स्टेट बैंक आपको रोकेगी, हम्म। क्योंकि इस्लामी बैंक का जो फार्मूला है कि आप किसी भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपको जो क्लाइंट होता है उसको आप कोई भी चीज परचेज करके देते हैं। मतलब कोई भी कार हो गई, रेंट हाउस हो गया, या कारखाना हो गया, मशीनरी हो गई, तो हम्म। आप उसको परचेज करके देते हैं। तो जब तक उसकी अदायगी पूरी नहीं होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहीं रुकी रहेगी, तो इसलिए स्टेट बैंक इनको रोक रही। तो इस्लामी बैंक को इतना अभी इनकी विड्रॉल नहीं हो रहा। बाकी हम्म। कन्वेंशन बैंक का तो अगर ये कि कन्वेंशन बैंक ने अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया, हम्म। तो वो पोर्टफोलियो के जो बहुत अप साइड पे चले गया है, उनके हम्म। काफी मतलब रेट बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से इनकी अर्निंग में भी बहुत अच्छा है, मतलब इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। सही। तो रिफाइनरीज की बात करते हैं। हमने देखा रिफाइनरीज में जो भी है जो है इंटरेस्ट जो है वो आते हुए देख रहे हैं। हमने आज सी एनर्जी और जो है में भी अपर कैप जो है वो आ रहा है, और पीआरएल में भी हमने देखा कि आज जो है वो इंटरेस्ट आया। तो क्या न्यूज़ है, कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से जो है ये दोनों मुसलसल अपर लॉक लग रहे हैं? देखिए, रिफाइनरी पॉलिसी तो हर दफा आती है, मगर वो कि वही नाकारा हो जाती है, क्योंकि इनकी जो टैक्सेस लगा दिए रिफाइनरी के ऊपर, जो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं वो सारे इसमें खत्म हो जाते हैं। मगर ये कि इस वक्त जो मार्केट का जो सिनेरियो, इतनी हाई रेट, हाई इंडेक्स में मार्केट चल रही है, हम्म। तो उसकी वजह से रिफाइनरी के रेट काफी डिस्काउंट लग रहे हैं। अब जो लोग प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे सेक्टर में मूव होना चाहते हैं, वो इन सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां से ये एक समझ रहे हैं कि आगे जाके रिफाइनरी सेक्टर अच्छा हो जाएगा, तो ज्यादातर ये लोग यही काम कर रहे हैं। बाकी ये कि हमारे जो फंड वगैरह हैं वो भी अपने जो हाई लोग जो 2017 में जो मार्केट गई थी उसमें भी एवरेज कर रहे हैं, ताकि मार्केट अच्छी है तो इनको मौका मिल जाए निकलने का। तो हम्म। इसकी वजह से भी इन्वेस्ट हो रही है। बहरहाल के रिफाइनरी सेक्टर में अभी इतना बूम है तो नहीं, मगर ये कि रेटों की तेजी हो जाती है। सही।
सर, इंटरेस्ट रेट कट होने के बावजूद हमने देखा सीमेंट सेक्टर जो है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। क्या वजह है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद सीमेंट सेक्टर एक वाहिद सेक्टर है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत जो है वो आउट परफॉर्म करता है, लेकिन इस दफा जो है इसकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस की क्या वजह रही? देखिए, सीमेंट सेक्टर अभी 2-3 दिन से परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है। जब से न्यूज आई कि 2% इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो आप देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर। अच्छा, तो इसे ये आप ये 1 लाख इंडेक्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि 1 लाख इंडेक्स हो गया तो लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट बहुत अच्छा बढ़ गई, मगर आप मार्केट देख रहे हैं कि अभी 36 अरब डॉलर की मार्केट है अभी इस वक्त। जो हम्म। 2017 के अंदर 53 हजार डॉलर में 80 अरब की मार्केट थी, 80 अरब डॉलर की मार्केट थी। तो इंडेक्स को आप ना देखें, इंडेक्स की जो हमारी कैलकुलेशन दूसरी है और रेट की कैलकुलेशन दूसरी है। और जो हमारी जो पे आउट होता है उसकी जो मल्टीपल होता है अभी 6 पे होने चाहिए, वो अभी 3 पे है। तो इसके हिसाब से रेट में काफी गुंजाइश है, क्योंकि डिस्काउंट रेट कम हो गया है। हम्म। तो शेयर आप खरीदते हैं उसका पे आउट ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये 3P मल्टीपल पे है, तो मजीद इसमें बढ़ने की और गुंजाइश है। बाकी ये जो पॉलिटिकल जो बयान देते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर 1 लाख इंडेक्स हो गया और उसमें के अंदर कोई फॉरेनर तो है ही नहीं, बल्कि डॉलर भी नहीं है, तो आपको इन लोगों की नॉलेज में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इनको स्टॉक के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमारी जो मार्केट है इमेजिंग मार्केट से निकल रही है और निकल के फ्रंट मार्केट में जा रही थी। मगर इस वक्त हमारी मार्केट बीच में नहीं, बिल्कुल बीच में ना फ्रंट मार्केट में ना इमेजिंग मार्केट में। इमेजिंग मार्केट के जो इन्वेस्टर थे फॉरेनर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, और हमारे जो लोकल लोकल इन्वेस्टर है और जो लोकल फंड है वो बाइंग कर रहे हैं, बल्कि उनको गेन के साथ, इनको प्रॉफिट के साथ निकाल रहे हैं। वरना ये था कि आज से 1.5-2 साल पहले इनको लग रहा था कि हमारी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके 10% हमको मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनकी इन्वेस्टमेंट का इनको 60-70% इनको रिटर्न मिल चुका है। और हम्म। ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उनका रिटर्न। ये जितने सेल आउट करते जा रहे हैं, तो उनको मजीद डे बाय डे इनको अच्छे रेट मिलते जा रहे हैं। तो ये कि फॉरेनर तो हमारी मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं। जब हम नए फॉरेनर सरेंडर मार्केट के आएंगे तो आप देखेंगे कि डॉलर पे भी प्रेशर आएगा, डॉलर का रेट भी कम होगा। अभी ये जो इमर्जिंग मार्केट के जो इन्वेस्ट जो फॉरेनर है वो निकल के डॉलर बाई करते हैं, तो इसकी वजह से डॉलर रुका हुआ है। जैसे कि नए इमर्जिंग फ्रंट मार्केट में जाएगी तो हमारी मार्केट आप देखेंगे कि और भी बढ़ जाएगी और डॉलर का रेट भी बहुत कम हो जाएगा। हम्म। सही। सर, ऑयल सेक्टर जो है वो बिल्कुल नीचे परफॉर्म कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, हमारी मार्केट में तो ये कि हमारे क्लाइंट बहुत कम है। हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट जितनी आबादी है हमारे इसमें से समझ लो कि माइनर के बराबर है। हमारे जितने अगर क्लाइंट बढ़ जाए तो फिर इस तरह का करेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे जो एक सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रेशर आ जाता है। फिर दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, तो ये फिर घूमता रहता है। दूसरे मुल्क ममालिक के अंदर ऐसा नहीं है कि वहाँ इन्वेस्टर होते हैं वो एक आइटम को बिल्कुल स्ट्रांगली बाइंग करके रखते हैं, बल्कि वो सालों साल रखते हैं। वो साल का रिटर्न के हिसाब से काम करते हैं। तो हमारी जो स्टॉक की जो मैनेजमेंट है वो चाहती नहीं है कि स्टॉक में ज़्यादा क्लाइंट आए, क्योंकि फैसिलिटी नहीं देती। आज भी मैं देख रहा था कि इस्लामी वक्त आया था स्टॉक के अंदर, हम्म। और वो जो दूसरे स्टूडेंट आए थे वो लोगों के लिए ना इनको कोई इतना कन्विंस मिला, ना इनको उतनी मार्केटिंग देखने के लिए मिली, बल्कि इनको ट्रेडिंग हॉल दिखाया गया तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो ये एक माइनर साइन है। लोग समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो भी काम करता है वो डूब जाता है। तो इसकी मिसाल ये ट्रेडिंग हॉल से ही लोग देखते हैं, वो फिजिकल हम्म। देख रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है कि फिर लोग यहाँ से पाकिस्तान में काम नहीं करते। हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं सारे इंटरनेशनल मार्केट में, बिटकॉइन में, दूसरे अदर करेंसी में काम करते हैं, हम्म। पाकिस्तान में काम नहीं करते। पाकिस्तान में काम करेंगे तो हमारे मुल्क में रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आएगा और हमारे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। तो इसमें SECB को एक्शन लेना चाहिए कि एक ऐसा मार्केटिंग बनाए जो खास करके जो ब्रोकर हजरात है उनसे कांटेक्ट करे। हम्म। बाजार है कि आप किसी को हाई एजुकेशन जो जो होता है, जो नया होता है, उनको आप मार्केट में हायर करते हैं, उनको स्टॉक के बारे में कुछ नॉलेज तो नहीं होती। हाँ, इनके पास डिग्री जरूर होती है, मगर जनरल नॉलेज नहीं होती। जनरल नॉलेज वाले लोगों को हायर करें ताकि स्टूडेंट आए और फिजिकल में तो देखें कि स्टॉक मार्केट भरी हुई है, मगर ऐसा सिचुएशन है ही नहीं। तो फिर वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सही। बल्कि ये जो हमारे जो साबिका मिनिस्टर है वो जो सब्बर ज़ैदी साहब, उन लोगों ने भी काफी मतलब पेंडिंग फिलाई। मैंने इनका पिछली जब ये मिनिस्टर थे इनका मैंने स्टॉक मार्केट के हवाले से इंटरव्यू सुना था। जब हम्म। इनके दौर में स्टॉक मार्केट जैसे ही ओपन होती थी वो फौरन डाउन लोग चली जाती, 10% बाकी गिर जाती थी, वो फ्रीज हो जाती थी।
तो उनसे सवाल किया कि भाई स्टॉक मार्केट इतनी क्यों गिर रही है, तो ये कहा कि यार मैंने तो स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की। हम्म। तो फिर इसमें इमरान मशहूर नहीं है ना, कैसे आदमी को आप लेके आए जिसको स्टॉक मार्केट में पता ही नहीं है। तो और स्टॉक अभी इनसे पूछा गया तो बोले जाली मार्केट है। भाई आपको तो स्टॉक मार्केट पहले भी जब मिनिस्टर थे जब भी पता नहीं थी, तो अब आप दूसरे को जब अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो आप इसको तारीफ करनी चाहिए। जो आपका कौमी फरीजा है कि अच्छी चीज भी इसको अच्छी तारीफ करनी चाहिए, मगर आप उसको माइनर ले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से इंटरव्यू भी ना ले जाए और ऐसे लोगों को स्क्रीन भी ना लाया जाए जो मुल्क के अंदर पेंडिंग फैलाते हैं। हम्म। सही। सर पेल के हवाले से बताइएगा कि पेल में क्या वजह है तेजी की। देखिए ये पहल की तो हाइबर इसकी टेक्नोलॉजी आ रही है, और लास्ट टाइम इसका तकरीबन जो दो, दो एक सौ के 120 के करीब रेट चल रहा था, और इनकी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, हाइबर हो रही है। इनकी कम बिजली इस्तेमाल होगी, तो इनकी टेक्नोलॉजी अगर कामयाब हो जाती है तो पेल का सेल भी डबल हो जाएगी यहाँ से। और हम्म। वैसे भी इम्पोर्ट आइटम हमारी जो ड्यूटी भी बहुत ज्यादा है, वो इनकी इस्तेमाल भी कम हो गया है। अगर पाकिस्तानी कंपनियां अगर इंटरनेशनल मेयार पे आती है तो इनकी सेल बढ़ जाएगी। तो ये पेल भी इसी में जा रहा है कि इंटरनेशनल मेयार पे आ रहा है, तो इसके रेट तो वैसे ही बहुत कम है और बढ़ने चाहिए मुझे। सही। इस पॉइंट पे मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली अपना हैंड रेज कर लें क्वेश्चन के लिए। जी सलीम आदम, काइंडली अपना क्वेश्चन। मेरे को पूछना था कि ये डीसीआर के बारे में, कि डीसीआर अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए लें तो ये कैसा रहेगा, जैसे 2-3 साल के लिए। क्या दोबारा रिपीट करें तो क्या बोले दिस? डीसीआर, रियल एस्टेट डी का जो सी है। दीवान सीमेंट। डीसीआर, रियल एस्टेट वालों का ये। डॉलमेन इसका डॉलमल मतलब वालों। वो डॉलमेन वाली। जी जी जी। डॉलमेन का जो प्रॉपर्टी का शेयर है ये इनकी रेंटल इनकम पे इनकी डिविडेंड आता है। अब प्रॉपर्टी तो खैर बहुत बढ़ गई है, मगर अभी तो फिलहाल ये स्टॉप है। तो इसमें आपको जो इस वक्त जो तेजी का आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा लेने से। जो मार्केट में आप यहाँ शेयर लेते हैं कि एक हफ्ते या 15 दिन या एक महीने के अंदर डबल रेट हो जाते हैं, तो वो बेनिफिट इसमें है ही नहीं इस वक्त। बाकी आप अगर समझ लो कि लेके भूल जाए वो दूसरी बात है। मगर अभी जो मार्केट जो चल रहा है, टेम्पो चल रहा है कि यहाँ शेयर लो यहाँ प्रॉफिट करो, तो उससे आप बेरोन हो जाएंगे। जी थैंक यू सर। जी एस खान, काइंडली अपना क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल वाले चाल है, ठीक ठाक, खैरियत से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीएसएमयू को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने। सेकेंडली मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ। तो मैंने डीसीआर लिया था, अभी डीसीआर का तो पिछला सवाल कर लिया उन्होंने। फॉर डिविडेंड आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लाइक फौजी फूड में। मैं इंटरेस्टेड था कि फौजी फूड कैसा रिएक्ट करेगा। सेकेंडली सेंचुरी पेपर भी लिया हुआ था मैंने, वो भी काफ़ी 2-3 साल से फंसा हुआ है। तो आप लगता है कि वो बढ़ेगा मजीद या उसको लॉस पे सेल कर देना चाहिए? नहीं नहीं, तीनों स्टॉक में आप वेट करें, चलो इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सेंचुरी पेपर के अंदर भी, फौजी फूड के अंदर भी। 2017-18 के अंदर फौजी फूड का 22-24 रुपये रेट था। और अभी इनका एक जो बीच में जो क्राइसिस चल रहे थे उसकी वजह से इनका दूसरा है कि फौजी फूड है ना, इनके लेवरेज पे बहुत ज्यादा मतलब इनको इंटरेस्ट रेट बहुत पे करनी पड़ती थी। अब जैसे इंटरेस्ट रेट कम है तो इनका जो एक्सपेंस कम हो जाएगा, इनका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये प्रॉफिट में भी आ जाएगा और डिविडेंड भी दे दे, मगर ये कि इसकी रेट की आपकी इंशाल्लाह आपकी जरूर तेजी मिलेगी। 20-22 रुपए की इसकी आवाज है मार्केट के अंदर, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा रेट। दूसरा सवाल एक और मैं बात पूछना चाह रहा था कि एचटीएल भी लिया था मैंने। तो एचटीएल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइक इट्स अराउंड 56 राइट नाउ। और मैंने जब लिया था तो मतलब अराउंड 30 लिया था। तो कुछ प्रिडिक्शंस ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि 100 तक रीच कर जाएगा, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अभी जो जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो तामीराती काम शुरू हो जाएंगे, तो इसमें इनकी भी परफॉर्मेंस सीमेंट सेक्टर के साथ आती आती जाएगी। अभी जो ऐसी मार्केट नहीं कि लॉस के अंदर आप सेल करें, बल्कि एवरेज भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखो ऐसे भी आइटम में चल रही है कि जो बिल्कुल बंद है कंपनियां, और बहुत ज्यादा लॉसेज है। स्कूल का आप देखो बहुत ज्यादा लॉसेज है, बहुत ज्यादा लोन है, फिर भी चल गई। तो इस तरह की दूसरी आइटम भी चल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है।
तो HTL अक्यूमुलेट करना चाहिए इस रेट पे या मतलब जो है बस उसी के लिए वेट करना चाहिए? तो दूसरी आइटम में काम करें, उसका प्रॉफिट करके उसमें ऐड कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रऊफ महमूद का अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ना TRG जो है ना के बारे में आपसे पूछना था, और दूसरा BF BIO आपने कहा था, मैंने उसको फिर परचेज कर लिया था। आपने कहा था 100 तक जाएगा, फिर वो जैसे 96 तक गया था तो मैंने उसको जो है ना सर सेल कर दिया था। अब तो वो काफी अच्छा, ऊपर चला गया है, तो प्लीज मुझे इस वक्त TRG के बारे में और हपको के बारे में बता दें। देखिए टीआरजी की तो टीआरजी तो खैर मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अभी के कुछ दिसंबर की मतलब ये 5-6 तारीख या को इनकी कोर्ट का फैसला आने वाला है कि इनके इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन की अगर तारीख आ जाती है टीआरजी आपको इस रेट में नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ से 150 के करीब में मिलेगा। आप देख रहे हैं कि टीआरजी अभी जो बढ़ा है वो गिरने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ही जा रहा है, एकदम से तो नहीं जा रहा। अभी इसका अगर इलेक्शन की तारीख आ जाए तो इसमें जो पहले इनका 150 का जो रेट था वो इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगा इसमें। और टेक्नोलॉजी में देखा आप डिस्काउंट भी और मिल रहा है, और दूसरा था लॉस वगैरह में जो टीआरजी था, लॉस भी इसका एक क्वार्टर में लॉस आया था, इसकी वजह से टीआरजी माइनस हो गया, फिर अगले क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया। तो अगला भी इसका ये भी एक्सपेक्ट करेगा अगला भी इसका क्वार्टर अच्छा ही आएगा। और सर हब पावर के बारे में बता दें, और फिर दोबारा वो BF BIO मैं ले लूं, इसके बारे में भी बता दें सर। बायो साइंस की बात कर रहे हैं, बायो साइंस की बात कर रहे हैं ना? हेलो। जी जी सर, बायो साइंस और हब को। तो खैर अभी तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर चल रहा है, और बायो साइंस तो 250 की अभी आवाज आ रही है। वो उस वक्त इनकी एक थी नहीं, डायबिटीज की इनकी एक दवाई आने वाली थी, जब इसका 100 रुपए की बात हो रही थी, जब उसका 80 रुपये रेट था ना, तो वो दवाई आ गई। इसके बाद इसकी हेपेटाइटिस की भी आ रही है इसकी, और इसकी दोबारा सेल बढ़ गई क्योंकि ये काफी मतलब डिस्काउंट में मिल रही है। इंग्लिश दवाएं आपको महंगी मिलती है, और लोकल जो दवाएं सस्ती मिलती है, मतलब इंग्लिश कंपनियां होती है। फार्मूले दोनों के सेम होते हैं। जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो बड़ी दवाई महंगी लिख देते हैं, और जो सस्ते डॉक्टर होते हैं ये वही सस्ती दवाई लिख देते हैं। हालांकि काम दोनों वही करती है, मगर वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए थोड़ा महंगा बेच रही है। वो स्टैंडर्ड थोड़ा आम मतलब पुअर कंट्री पर पुअर लोग हो, मिडिल क्लास के लोग हो, तो ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। वो पाकिस्तान में मिडिल क्लास की अक्सरियत ज्यादा है, तो ये फिर लोकल फार्मास्यूटिकल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी वही असर होता है जो इंग्लिश फार्मास्यूटिकल से होता है। तो बायो साइंस की खैर अभी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आगे भी इसके रेट के अंदर तेजी कर रहे हैं, मगर तेजी इसकी ये उस सेल के हिसाब से नहीं है, इनकी जो एक पकड़ हो गई है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से इसके रेट बढ़ रहा है। और सर हब पावर के बारे में भी बता दें सर। हब पावर तो इनका हब पावर तो खैर कंपनी बहुत अच्छी है, और उसका एक एग्रीमेंट की वजह से हब पावर के तो जो कैंसिल हुआ था आईबीपी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। मगर हब पावर जिनके पास शेयर है वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। बीच में एक बैंक ने एक इस्लामी बैंक ने इसमें बड़ा अप डाउन किया था, और बड़े इसने बड़े नोट कमाए थे, वक्त की पेंडिंग से फायदा उठाया, फिर डाउन पे दोबारा। तो अब देखिए अब पावर रुका हुआ है, वो इन्वेस्टर का शेयर है, उसमें आपको पे मिलता रहेगा, और तेजी भी मिलेगी। जैसे फौजी फर्टिलाइजर में एकदम से सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप बहुत नाइस मैन है, वेरी गुड। जी सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इलेक्शंस के हवाले से कोर्ट का फैसला जो है वो कब आ रहा है? सर आपका माइक जो है वो म्यूट हो गया है। ये टीआरजी का कह रहे थे 6 तारीख को, 6 दिसंबर को आएगा। अगर 6 को भी नहीं आए तो 15 से पहले पहले इसका रिजल्ट इलेक्शन के कोर्ट का फैसला आ जाएगा। फिर आप देखेंगे टीआरजी का 3-4 लोग एक साथ लगेंगे, 3-4 नहीं तो 1-2 तो लोग जरूर लगेंगे ऊपर के। वैसे अभी जो टेक्निकल लोगों से जो ग्राफिक वगैरह बनाते हैं, मैंने इनसे भी बात की, तो ये 90 रुपीज कह रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जो पे आउट वाली कंपनी में काम करते हैं, विदाउट पे आउट में काम नहीं करते, मगर वो भी टीआरजी में तेजी की तरह फंडामेंटली जो तेजी में है। यस एमा शुहेब काइंडली अपना क्वेश्चन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मेरा एक वन क्वेश्चन है रिलेटेड टू
या मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू ओजीडीसी और बीओपी। मैं बेसिकली इन दोनों में इन्वेस्टेड हूँ, और मैं इसका पोटेंशियल पूछना चाह रहा हूँ इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो दैट वुड बी ग्रेट अगर थोड़ा सा सर बता दें। ओजीडीसी को खैर अपनी परफॉर्मेंस पे आ गया है, मगर ये कि गवर्नमेंट सर्कुलर डेट की पेमेंट करती है तो इनका बड़ा डिविडेंड आएगा। वो आप देख ले, एक साल पहले भी देख ले, जब 100 रुपये रेट था, हम यही कह रहा था कि इनका बड़ा डिविडेंड आएगा। वहां से आपको खैर डिविडेंड तो नहीं आया, मगर गेन काफी हो गया। ओजीडीसी खैर इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, खास करके अब ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्योंकि आप हर वक्त ऑनलाइन तो नहीं होते। और बैंक ऑफ पंजाब इस वक्त बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है। और ये जो पंजाब की जो मामलात वगैरह हैं, वो बैंक से ही, पंजाब बैंक से ही पहले भी मसले हल होते थे, खास करके जब नून लीग की हुकूमत आती है तो ये सारे जो मामलात होते हैं पंजाब बैंक से करती है। तो अभी भी जो गवर्नमेंट के जो मंसूबे होंगे वो पंजाब बैंक से ही करेगी, और सिंध के अंदर सिंध बैंक से करेगी। तो ये सूबाई जो बैंक है वो उसमें तेजी की एक बात भी, अथॉरिटी बात है, मतलब अथेंटिक बात है। तो बैंक ऑफ पंजाब में अगर होल्डिंग हो जाती है किसी के पास, तो इसके पहले भी 100 रुपया हुआ था, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में 4-5 दफा इसका 100 रुपीज देखा और 10 रुपये भी देखा है। हो सकता है इस दफा भी 100 रुपीज कर दे। राइट, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, हम सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि कल आपको क्या लग रहा है, जैसे कि थर्ड डे है वीक का, वेडनेसडे है कल, तो क्या जो है वो मार्केट का जो है वो स्ट्रेटेजी रहेगी? और लास्ट में अपने टॉप पिक्स भी काइंडली बता दीजिएगा। देखिए, मार्केट में आज करेक्शन की बातें करें तो आप देखा मार्केट 1000 प्लस हो गई थी, फिर माइनस में मार्केट आ गई थी 400-500। वो जो करेक्शन का जो टेक्निकल इनका जो चार्ट वो जो एक दिखा रहा था, वो उसको मार्केट ने क्रॉस कर लिया है। तो अब ये कह रहे हैं कि 1,15,000 तक मार्केट जा सकती है। बाजार में कोई ऐसी कोई बेड न्यूज ना है। हम्म। अब फिलहाल को मंदी के जो आसार नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत वॉल्यूम भी हो रहा है और बाइंग भी बहुत हो रही है। काफी आइटम अपर लुक लगी है, तो काफी ऐसी आइटम है जो कम वॉल्यूम पे लगी है, तो इसका मतलब कि होल्डिंग इनके पास हो गई है। जो हम्म। मार्केट को चला रहे हैं हमारे म्यूचुअल फंड बहुत चला रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी तो खैर सेल आउट बहुत कम आती है। म्यूचुअल फंड के बाद कोई अगर रिडम्पशन ना आई तो मार्केट, म्यूचुअल फंड तो यहाँ से 1.25 लाख इन्वेस्ट भी कर दे। हम्म। सही सर, टॉप पिक्स बता दिएगा अपनी। कोई मतलब ये अब क्या बताए हो, तो खैर काफी चीजों की पाबंदी भी है। सर बस कौन से स्टॉक्स जो है, कौन से जो है वो इस पर काम करना चाहिए, किसको आप सजेस्ट? मोबाइल में कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है। बहरहाल में आपको खैर आप कह रही तो मैं तो खैर टीआरजी में, फ्लाइंग सीमेंट में और पीआईबीटीएल के अंदर, तीनों आइटम के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सिनर्जी है। जो हो सकता है कि वो हेस्कॉल से भी ऊपर चले जाए, क्योंकि हेस्कॉल लॉस वाली कंपनी है, उसका 14 रुपये रेट कर दिया। और सिनर्जी तो इनसे लाख दर्जे अच्छी कंपनी है, तो उसका भी बहुत अच्छा रेट हो जाए, तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। होप सो आप लोगों को जो है वो हमारे सेशन जो है वो आपने काफी एंजॉय किया होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। आगे आने सेशंस में आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज।